Hi guys, good evening and welcome back to my new video. I hope you all are doing well. Well, नीट में सिर्फ और सिर्फ 2 महीने बचे हुए हैं. नहीं यार, well नहीं. कट. हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो. आई होप तुम लोग की पढ़ाई काफी अच्छी चल रही हो, क्योंकि नीट में सिर्फ और सिर्फ रहते 2 महीने और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लगना पड़ता है, लाइक लिटरली 2 महीने बचे हुए हैं. और इस टाइम पे माइंड में इतना प्रेशर रहता है, लोग के इतने बातें रहते हैं मन में, सिलेबस का टेंशन, मॉक टेस्ट का टेंशन, मार्क्स नहीं बढ़ रहे, पता नहीं कितने सारे टेंशन रहते हैं मन में. और उसके अलावा एक और टेंशन रहता है जिस टॉपिक पे ये वीडियो है, कि अगर नीट नहीं हुआ तो फिर क्या. लाइक ये क्वेश्चन तुमसे हर एक दूसरा इंसान पूछ रहा होगा अगर तुम्हारा ये सेकंड या फिर थर्ड ड्रॉप है तो. और ये केस मेरी लाइफ में भी है. लाइक मेरे तो चलो ठीक है, पेरेंट्स नहीं पूछते हैं उतने. पेरेंट्स लाइक वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ, जस्ट डू इट. चाहे ड्रॉप लेने हैं, चाहे कहीं से करना है, MBBS है, अब्रॉड से, MBBS प्राइवेट से, कहीं से मन जस्ट कर लो. ऐसा सीन है मेरे लाइफ में. बट आप लोग मेरे से पता नहीं कब से पूछ रहे हो कि अगर तुम्हारा नीट नहीं हुआ तो तुम क्या करोगे. तो सबसे पहले आप ये देखो कि हर एक इंसान का अपना खुद का गोल होता है, अपने खुद के ड्रीम्स होते हैं, लाइक उनको लाइफ में क्या करना है. वैसे ही लाइक मेरा भी जो ड्रीम, मेरा भी जो गोल है, वो टोटली डिफरेंट है आपके लाइफ से और आपके गोल से, समझ रहे हो. तो MBBS जो है और ये जो नीट जो है, ये मेरे लाइफ में सेकेंड ऑप्शन है. मेनली मुझे करना अपना म्यूज़िक कंटिन्यू. और मैं MBBS को इसलिए लेके चल रहा हूँ कि अगर मेरा म्यूज़िक में कुछ नहीं हुआ, लाइक म्यूज़िक तो और भी टफ है गाइज MBBS से या फिर नीट वीट से, तो अगर मेरा म्यूज़िक में कुछ नहीं हुआ तो फिर मेरे पास एक रिस्पेक्टेड डिग्री होगा MBBS का, और मेरे पापा का हॉस्पिटल है, तो उसको मैं अच्छे से कंटिन्यू कर सकता हूँ इन फ्यूचर. अगर इफ़ मैं नहीं बन पाया सिंगर विंगर तो समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. तो जो भी मेरे लाइफ के गोल्स हैं, जो भी मेरे लाइफ के ड्रीम्स हैं, वो MBBS हो या फिर एक यूट्यूब वीडियो, लाइक यूट्यूब व्लॉग, वीडियो नहीं, यूट्यूब व्लॉग जो भी आप देखते हो, वो पूरी नहीं कर सकती है, वो फुलफिल नहीं कर सकती उन चीज़ों को. तो मेरा कुछ अलग सीन है और मैं ऐसे देखता हूँ MBBS को. पर जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से मैक्सिमम लोग नीट को और MBBS को अपना ज़िंदगी बना चुके हैं, कि यार ऐसे देखते हो तुम लोग नीट को, ऐसे देखते हो MBBS को कि यही है और कुछ नहीं दुनिया में. और इस चक्कर में नीट क्लियर नहीं होता है तो तुम लोग इतने डिप्रेस होते हो और इतने सारे ड्रॉप लेते हो, जो चीज़ बहुत ही गलत है यार. तुमको नीट के आगे बहुत कुछ है. नीट है, MBBS है, नीट PG, बहुत कुछ है गाइज डॉक्टर बनने में. तुम नीट UG को लेके ही इतना स्ट्रेस होते हो, तभी तुम्हारे मन में इतने सारे क्वेश्चन आते हैं कि अगर नीट नहीं हुआ तो क्या हुआ. अगर तुम इतना स्ट्रेस नहीं लो इस मामले में तो तुम्हारे पास बहुत ऑप्शंस खुलेंगे नीट के अलावा. फिजियोथेरेपिस्ट है, नर्सिंग है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं MBBS के अलावा. बट स्टिल अगर MBBS करना है तो क्या करोगे, है ना. तो देखो गाइज, मेरा स्टार्टिंग से यही था और मैंने आपसे शेयर करा कि मुझे MBBS करना है, और वो भी गवर्नमेंट कॉलेज से. प्राइवेट कॉलेज मुझे नहीं जाना है, अब्रॉड मुझे नहीं करना है. क्योंकि जो मेरा स्टार्टिंग का मोटिवेशन था, मुझे उस टाइम यही था कि मुझे एम्स ऋषिकेश लेना है, एंड इट वाज माय ड्रीम कॉलेज कि मुझे एम्स ऋषिकेश जाना है और वहाँ से अपना MBBS लाइफ स्टार्ट करना है. बट समहाउ उसके बाद 2 ड्रॉप लग गए. फिर भी मैं वहीं पे टेका रहा कि नहीं, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज से MBBS करना है, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज से MBBS करना है. और लास्ट में ये हो गया कि भाई चलो ठीक है, अब कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, बस अच्छा शहर है, कर लेंगे MBBS. ड्रीम कॉलेज जाए बाहर में उस टाइम, बस मुझे MBBS करना है गवर्नमेंट कॉलेज से. तो ये सब चीज़ें चल रही थी माइंड में. और अभी 1 महीने से लाइक मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स जो हैं जो MBBS कर रहे हैं प्राइवेट कॉलेजेस से इंडिया में, एंड काफ़ी सारे फीमेल फ्रेंड्स, मेल फ्रेंड्स हैं ऐसे जो MBBS कर रहे हैं एब्रॉड से, लाइक सर्बिया हो गया, रशिया हो गया. और यूक्रेन में तो वॉर के चक्कर में तो बहुत सारे लोग तुरंत वापस आ गए. तो मेनली सर्बिया एंड रशिया में काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं मेरे जो MBBS कर रहे हैं. तो उनसे बात करने के बाद मेरे मन में MBBS एब्रॉड के बारे में भी काफ़ी सारे थॉट्स आ रहे हैं, और इंडिया में प्राइवेट के लिए भी थॉट्स आए मेरे पेरेंट्स के कि प्राइवेट से भी कर लो, क्योंकि अगर तुम्हारे अच्छे मार्क्स हैं तो तुम्हें इंडिया में जो प्राइवेट कॉलेज मिलेंगे वो काफ़ी कम फीस पे मिल सकते हैं. और काफ़ी कम फीस कहने का मतलब मेरा ये है कि 70 lakhs 80 lakhs अराउंड, अगर तुम्हारे मार्क्स अच्छे भी हैं, अराउंड 550 600 भी हैं, और तुमको प्राइवेट कॉलेजेस चाहिए इंडिया में, तो तुम्हें 70 80 lakhs रुपीज़ पे करने पड़ेंगे उतने मार्क्स लाने के बाद भी. तो ये सब चीज़ मेरे माइंड में घूम रहा है अराउंड 1 महीने से कि अगर यार नीट क्लियर नहीं हुआ तो क्या करेंगे. क्योंकि मुझे इस बार MBBS पे जाना है गाइस, क्योंकि यार इट्स ऑलरेडी मेरा थर्ड अटेम्प्ट होगा जो मैं अभी दूंगा, और ये बहुत लेट हो चुका है. आई नो कि लोग 5th अटेम्प्ट 6th अटेम्प्ट भी देते हैं, पर वो वही लोग देते हैं जिनको MBBS के बाद कुछ नहीं करना रहता है. पर हमारे लाइफ में MBBS के बाद भी बहुत कुछ है, आपकी लाइफ में भी होंगे. तो इस कारण से अभी 1 आध महीने से मेरे मन में ना बहुत सारे प्लानिंग चल रहे हैं, मेरे पेरेंट्स के मन में बहुत सारे प्लानिंग चल रहे हैं. तो इन सारे प्लानिंग के बाद जो मेरे मन में आए हैं ऑप्शन, वो मैं अभी आपसे शेयर करूंगा, और आपने मुझे बताना है कमेंट्स में कि क्या मेरे लिए बेस्ट रहेगा, और आप
इस टॉपिक पे क्या सोचते हो अपने लिए, प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट्स। तो मेरे जो ऑप्शन है गाइस, एक तो मैं अभी पूरे जोर लगा के 2 महीने अच्छे से नीट दूंगा और भगवान करे कट ऑफ थोड़ा सा कम जाए, क्योंकि लास्ट ईयर जो स्कैम वगैरह हुआ और इस साल ना हो तो मे बी कट ऑफ घटने के चांसेस है मेरे हिसाब से। तो अगर कट ऑफ घट गया और इंडिया में कॉलेज मिला गवर्नमेंट तो कुछ कहना ही नहीं है, और जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं इतने साल से वो पूरा हो जाएगा। पर स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम स्ट्रिक्टली अपने आप से क्वेश्चंस करो कि अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ, और उसके लिए ऑप्शंस बनाओ कि हाँ ये ऑप्शंस हैं मेरे पास, ये नहीं कि लेके बैठ जाओ डिप्रेशन में चले जाओ। तो मैं भी वो ऑप्शन अपने लाइफ में क्रिएट कर लिया हूँ कि अगर मेरा नीट क्लियर नहीं हुआ, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, तो मेरे पास 2 ऑप्शन बचते हैं। एक MBBS फ्रॉम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, MBBS फ्रॉम अब्रॉड, क्योंकि मुझे MBBS के अलावा कुछ नहीं करना है, ना BDS करना है, ना ही BAMS करना है, ना ही BHMS करना है, ना ही कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट, कुछ नहीं मुझे करना है। तो सिर्फ MBBS करना है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स का मन है कि मैं MBBS करूँ। तो मेरे पास बचते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन, इंडिया प्राइवेट एंड सेकेंड वन इज़ MBBS अब्रॉड। तो मैं पहले सोचता था कि अगर नीट नहीं हुआ तो चलो ठीक है प्राइवेट से कर लेंगे, क्योंकि अब्रॉड का उस टाइम सीन था कि आके इंडिया में आपको नेक्स्ट एग्जाम देना पड़ता है, और इंडियन स्टूडेंट को वो चीज़ नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इंडिया से MBBS करते हो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से तो आपको वो एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता। तो MBBS अब्रॉड पहले साइड था मेरे इस ऑप्शन से। पर जब से मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स अब्रॉड से MBBS कर रहे हैं, और जब से ये रूल अप्लीकेबल हुआ है कि नेक्स्ट एग्ज़ाम अब इंडियन स्टूडेंट को भी देना पड़ेगा, और अब्रॉड से जो लोग भी MBBS करके आएंगे उन्हें भी देना पड़ेगा, और ये चीज़ सेम हो गया है कि आप कहीं से MBBS करो, यू हैव टू क्लियर नेक्स्ट एग्जाम अगर आपको इंडिया में प्रैक्टिस करना है। तो तब से MBBS अब्रॉड बहुत ही अच्छा ऑप्शन बन चुका है इंडियन स्टूडेंट के लिए, जो लोग भी नीट क्लियर नहीं कर पाते और जिनकी बजट कम है उन्हें MBBS करना है, और एक अच्छा कॉलेजेस चाहिए, अच्छी एडुकेशन चाहिए, उनके लिए MBBS अब्रॉड बहुत ही अच्छा ऑप्शन बन चुका है आजकल। तो ये सब चीज़ मेरे माइंड में 1 महीने से और घूमने लगी MBBS अब्रॉड के लेके। और जब मैं देख रहा हूँ मेरी फीमेल फ्रेंड्स बाहर रह के पढ़ रही हैं, मेरे मेल फ्रेंड्स बाहर रह के पढ़ रहे हैं, MBBS कर रहे हैं, और वहाँ का एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा है, लाइक 100% वहाँ पे अटेंडेंस होती है, हर दिन टेस्ट होता है, और इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस की आधे फीस में आप वहाँ से MBBS कर लेते हो, और इंडिया के जो टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं वो वहाँ के बजट फ्रेंडली कॉलेजेस में है। तो कितना अच्छा है MBBS अब्रॉड का। तो ये चीज़ भी मेरे माइंड में बहुत घूम रहा है, और मेरे पेरेंट्स के माइंड में भी घूम रहा है जब से ये चीज़ एप्लीकेबल हुआ है कि नेक्स्ट एग्जाम अब इंडियन स्टूडेंट को भी देना पड़ेगा अगर वो लोग MBBS करते हैं इंडिया से। तो ये 2 चीज़ है जो मेरे मन में, मेरे पेरेंट्स के मन में घूम रही है बहुत टाइम से, एक MBBS अब्रॉड और एक MBBS प्राइवेट अगर नीट क्लियर नहीं होता है तो। लाइक मैं तो कह रहा हूँ कि मैं कर लूँगा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पर पेरेंट्स यार वो नहीं चाहते कि आपका एक और साल ख़राब हो। तो वो सोचते हैं, वो बहुत सोचते हैं, वो बहुत प्लानिंग्स करते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा पेरेंट्स आपके लिए क्या सोच रहे क्या नहीं सोच रहे, पर करते हैं पेरेंट्स बहुत, उन्हें टेंशन रहती हैं आपके फ्यूचर के लिए। मैं क्या कहूँ, लाइक वो छोड़ो, पेरेंट्स तो पेरेंट्स है, वो तो सोचेंगे ही। तो ये 2 चीज़ें गई जो मेरे मन में बहुत टाइम से घूम रही है, जो मुझे आपसे बहुत चुल थी शेयर करने की कि मैं ये 2 चीज़ सोच रहा हूँ। एंड रिसेंटली मेरे पापा की एक फ्रेंड है, उनकी मतलब जो डॉटर है, उन्हें नीट में 632 मार्क्स आया था, और कुछ मार्क्स से कॉलेज उन्हें नहीं मिला, और वो 632 मार्क्स लाने के बाद भी अब्रॉड चली गई। ये सुन के तो मैं और शॉक्ड हो गया कि 632 मार्क्स पे भी लोग अब्रॉड कंसिडर कर रहे हैं। तो ये चीज़ जब से मैं सुना हूँ कि आप कितने मार्क्स भी ले आओ और इंडिया में कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो लोग के बहुत अच्छे माइंड हो चुके हैं, वो बिना ड्रॉप लिए हुए अपने आगे का फ्यूचर देख रहे हैं। समझ रहे हो आप, वो भी फीमेल होके। तो ये चीज़ मुझे बहुत पैसिनेट कर रहा है इस बारी MBBS कहीं से भी करने का, या तो प्राइवेट हो या तो फिर MBBS फ्रॉम अब्रॉड हो। और अगर मैं प्राइवेट से कंसिडर करूँ इंडिया से, तो मुझे अराउंड 70 to 80 लाख रुपीज़ लगने ही लगने। लाइक मेरे कज़न MBBS कर रहे हैं, अभी इंटर्नशिप चल रहा है, तो उनके कॉलेज का फीस पता है कितना है, 1.2 CR। तो इंडिया में इतने एक्सपेंसिव MBBS करना, समझ रहे हो आप। इतना अगर मैं अपने म्यूज़िक में लगा दूंगा इस, तो मुझे फेमस होने से कोई नहीं रोक सकता है, और इतना लगाना MBBS के लिए मुझे वर्थ इट एकदम नहीं लगता है। और वही चीज़ अगर आप अब्रॉड से करते हो तो 30, 40, 50 लाख में आपका MBBS विथ फूड विथ स्टे हर कुछ हो जाता है। तो इन 2 चीज़ में मैं कंफ्यूज हूँ, कहाँ से करूँ, MBBS फ्रॉम अब्रॉड या फिर MBBS फ्रॉम इंडियन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इफ़ आई डोंट क्लियर नीट। तो सेकेंड ऑप्शन से गाइस, अगर मैं नीट क्लियर नहीं होता तो। और प्लीज़ 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 इट्स अ रिक्वेस्ट कि तुम लोग कमेंट्स में जाओ इस वीडियो के बाद, जो भी आपके मन में थॉट्स है अपने फ्यूचर को लेके, और इस वीडियो देखने के बाद जो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शंस लग रहे हैं आपको, प्लीज़ 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 लेट मी नो इन कमेंट्स। तो यही सब प्लानिंग्स हैं जो मेरे मन में घूम रहे हैं, एंड यही वो ऑप्शंस है
जो मेरे मन में घूम रहे हैं कि अगर मैं नीट क्लियर नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा। तो जाओ जाके कमेंट करो और फास्ट मुझे बताओ, फिर मैं आगे अपने प्लान कंसिडर करूँगा एंड शेयर करूँगा आपसे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे गाइस फिर से किसी और वीडियो में जल्दी ही। टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी एंड तब तक के लिए